आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ कार्यक्रमको कार्यक्रम प्रस्तोता म डीबी श्रेष्ठ यहाँहरूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको कार्यक्रमको यस विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय मुख्यालय माउन्ट टापू राजस्थानमा समर्पित भएर सेवा दिने हुने व्यक्तित्व बीके भगवान भाइजी ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र धरानमा आउनु भएको छ। आउनुस् उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? आराम। धरान सेवा केन्द्रमा कहिले आउनुभयो? वैसे तो मैं ब्रह्मा कुमार भगवान भाई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान से आया हूँ। मैं तो वैसे तो पूरा भारत में नेपाल में जाता हूँ, वहाँ स्कूलों में बच्चों को सेवा करता हूँ, बच्चों को नैतिक मूल्य पढ़ाता हूँ और कुछ जो भाई बहन हैं जिनको तनाव मुक्ति के बारे में कार्यक्रम करता हूँ। तो इसी सिलसिले में मैं यहाँ धरान में आया था। अब म तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रम अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ भएकोले तपाईको चाइल्डहुडको सम्बन्धमा, तपाईको बचपनको सम्बन्धमा सम्झिदिनुस् न। कहाँ जन्मिनु भयो, कहिले जन्मिनु भयो भनिदिनुस् न। वैसे तो मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। मैं तो 11 साल तक स्कूल भी नहीं गया था क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज़ बच्चा जाता था। तो मैं सोचता था ये बच्चा कहाँ जाता है, क्योंकि मेरी बचपना बहुत ही थोड़ा सा स्ट्रगल में रहा। एक ही ड्रेस था, एक बार लिया फटने तक उसको निकालते भी नहीं थे। 6-6 महीने स्नान भी नहीं करते थे क्योंकि घर के संस्कार ऐसे थे, गरीबी थी, झोपड़ी में रहते थे। तो 11 साल के बाद मैं जब हमारी खेती से एक रोज़ बच्चा जाता था, मैं सोचता था ये कहाँ जाता है। एक दिन उस बच्चे के पीछे पीछे गया तो गांव में एक मंदिर था, उसमें स्कूल लगती थी, 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी। तो मैंने सोचा चलो मैं भी जा कर के पढ़ूँ। लेकिन मैं टीचर को पूछा, सर एक ही टीचर पढ़ाता था 7 कक्षा को। तो मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया, तुम तो बड़े हो गए अब थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई नौकरी नहीं करनी, मैं कहीं बाहर जाऊँगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूँगा। तो ये टीचर को बड़ा ये लगा कि छोटा सा बच्चा है लेकिन कितना। तो कहता ठीक है कल से आओ। मुझे पहले दिन 5वीं कक्षा वाले बच्चे के साथ बिठाया और कहा कि पहले को सुनाएगी तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएगी। तो मेरे को इतनी लगन थी, मैं 1 घंटा पहले जाता था और कभी भी स्कूल मिस नहीं किया। जब मैं रोज़ जाना शुरू किया, घर वालों ने एक दिन पूछा रोज़ आप कहाँ जाते हैं? हमने कहा स्कूल में। कहा कि अपने पैसा नहीं जाना। मैंने कहा मैं पैसा नहीं मांगूंगा, बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। 1 साल के बाद 6वीं में 7वीं में, तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। और मैं बचपन में क्या करता था, सवेरे उठता था जल्दी और नीम के बीज इकट्ठे करता था, वहाँ बबुल के पेड़ है उसके गम निकालता था, बेचता था। ऐसे करके खुद के पाँव पर खड़े होकर के पढ़ाई किया। जब 7वीं कक्षा में गए तो टीचर ने स्कूल में आने के लिए मना किया, पैसे तुम डायरी नहीं लाते। तो मैंने सोचा अब क्या करेंगे। तो मैं रद्दी से डायरी लाता था और लिखे हुए पन्ने को पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। लेकिन चोरी नहीं की, गलत रास्ते में नहीं गया, मम्मी पापा को तंग नहीं किया। और एक दिन आया मेरा ईमानदारी का, सत्यता का फल मिला। उसी रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारी का आश्रम का किताब मिला और उसी से मेरी जीवन की रेखा बदल गई, अंधकार से प्रकाश की ओर पहुंच गया। भनेपछि त्यो पुस्तक तपाईले पाएपछि तपाईँ आध्यात्मिक क्षेत्रमा तपाईको रुझान बढेर? हाँ जी। तो वो रद्दी के किताब में 3 लोग का चित्र था। तो 8 दिन पहले हमको टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था। आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग 2 वैज्ञानिक है, वो चंद्रमा पर गए। लेकिन मैंने देखा तो हमको तो उस किताब में तो देखा चंद्रमा से भी पार ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, शंकर बैठा है। मैंने सोचा यहाँ कौन सा वैज्ञानिक गया, वो तो सर ने बताया नहीं। मैंने सर को दिखाया, हमने कहा सर आपने जो पढ़ाया वो तो चंद्रमा तक, लेकिन मेरे पास एक किताब आई चंद्रमा से भी पार लोग पहुँचे। तो कहीं नहीं, कोई नहीं गया, मेरे पास किताब है, दिखाया। ये कहा इसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा, छोड़ो बोले। मैंने कहा कि सर पढ़ाई केवल परीक्षा में क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए थोड़ी पढ़ते। मैंने प्रिंसिपल को जाकर पूछा,
उन्होंने भी गोलमाल जवाब दिया। मैं हर एक को पूछता था, कोई किसी ने नहीं बताया। फिर आश्रम में जो किताब छपा था उसके पर एक पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा जी भी पार गए, आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया? तो वहाँ से एक पत्र आया, अब 10 रुपये भेजो। मेरे पास 10 रुपये था ही नहीं। मैं कुएं से ला करके पानी बेचता था, 2 पैसा 3 पैसा, और 6 महीने में मुझे एक 10 रुपये मिला और उसको मनी ऑर्डर से भेजा। और हर महीने में किताब आता था, आत्मा क्या है, ये परमात्मा क्या है, इस संसार में इस संसार की रचना कैसी हुई, तो कितने मानव जन्म लेता है, वर्तमान समय क्या है। तो ये मेरी आंखें खुल गई। इतना अच्छा ज्ञान किसी ने नहीं दिया। तो फिर मैंने क्या किया, उसको जैसे वो उसमें लिखा था मेडिटेशन करना शुरू किया। ऐसे करके मेरी 10वीं पूरी होगी। 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। 10वीं के बाद मैं ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गया था। वहीं ब्रह्मा कुमारी की शाखा मिली, वहाँ मैं रोज जाना शुरू किया मेडिटेशन करने के लिए। और इस तरह से 8 घंटा मैं ITI में पढ़ाई करता था और आधा पौन घंटा ब्रह्मा कुमारी में जाता था। लेकिन वहाँ के जो मुझे संस्कार, मेडिटेशन, मेरा मनोबल बढ़ता गया। मैं गांव में रहता था, डरता था, लेकिन मेडिटेशन करने से आत्मानुभूति, परमात्मानुभूति, बड़ा आनंद आने लगा। तो मैं गलत, कई मेरे को दोस्त कहते थे चलो मैं फिल्म दिखाता हूँ। मैं कहता था नहीं, मेरे माँ बाप ने नाम इतना अच्छा रखा है भगवान भाई, तो मैं ही नहीं कर। कहते तुम्हारी से बात नहीं करूँगा। हमने कहा चलेगा। तो इस तरह से गलत संगत से बचा रहा, सिनेमा TV से बचा रहा। और फिर ITI पूरा हुआ। और जब मैं पढ़ता था मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। चावल उबाल करके शक्कर डाल के खाता था। चोरी नहीं की, गलत रास्ते में नहीं। लेकिन आज माउंट आबू में 25,000 लोगों का भोजन बनाता हूँ। ये है उसका फल। तो ITI पूरा हुआ। उसके बाद मैंने सोचा अब क्या करें। तो उसके बाद फिर मैं माउंट आबू में आया सेवा में। माउंट आबू में 2 साल रहा। उसके बाद दिल्ली में आया और दिल्ली के बाद वापस वर्तमान समय माउंट आबू में रहता हूँ। और वहाँ 20-25 हज़ार लोगों का खाना बनाने की सेवा भी करता हूँ। इसके साथ और भी कई सेवाएं करता रहता हूँ। त्यसरी सेवा केन्द्रमा इन्भल्भमेन्ट चाहिँ कहिलेदेखि हुनुभयो? तपाईँ कति क्लासमा पढ्दाखेरि तपाईँको यो ब्रह्मकुमारी सेवा केन्द्रमा तपाईँको एट्याचमेन्ट, इन्भल्भमेन्ट सुरु भयो? मैं शुरुआत किया ITI पढ़ रहा था। ITI मतलब 10वीं के बाद एक कोर्स रहता है, टेक्निकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें अलग अलग प्रकार की कलाई, उनको कोई बिल्डिंग प्लानिंग का कोर्स करता है, कोई फिटर का, टर्नर का। तो क्योंकि मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, मैं तो आगे तो पढ़ नहीं सकता था, तो ऐसे मीडियम वर्ग को भारत में क्या होता है, कोई ना कोई ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर अपने पाँव पर खड़ा रहता है, खुद ही अपना चालू। तो वो मैंने किया। लेकिन वो करने के बाद मुझे लगा आज लाइफ जीना है तो ऐसा। आज कितने सारे लोग पढ़ रहे हैं, सर्विस तो कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में सुख शांति नहीं है। तो मैंने सोचा नहीं, मुझे इस सर्विस करके एक परिवार को मैं पालूंगा। अगर मैं इस ब्रह्मा कुमारी में समर्पित होता हूँ, कितने लोगों को जिए दान दे सकता हूँ। इसीलिए मेरे को बचपन से लगता था मैं तो एक तो मिलिट्री में जाऊंगा। जब इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में नहीं था, लगता था मिलिट्री में जाना है या फिर टीचर बनना है। ये 2 मेरी हॉबी थी। समाज की सेवा करेंगे, देश की सेवा। लेकिन जब मैं ब्रह्मा कुमारी में आया, मेरी दोनों भी मनोकामना पूर्ण हो गई। क्योंकि आज दुनिया में मिलिट्री बहुत बनिया है, लेकिन मिलिट्री किस लिए बना है हम क्या समझते हैं? उस देश के लोग दुश्मन हैं, उस देश और मिलिट्री बन। वास्तव में देश का व्यक्ति किसी का दुश्मन नहीं। उस व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये विकार घुसा हुआ है। वो विकार उस व्यक्ति के द्वारा हमारे से गलत काम करता है और हम मर्डर मारते हैं किसको? उस व्यक्ति को मारते हैं। वो तो मरता नहीं। ठिकै छ, त्यो सन्दर्भमा हामी आउँछौँ। तपाईँ त्यसरी आफ्नो विद्यार्थी जीवनकालमा अध्यात्मतिर, स्पिरिचुअलिटीतिर तपाईँको इन्भल्भमेन्ट, एट्याचमेन्ट बढ्दै गर्दा तपाईँको घर परिवारले तपाईँलाई केही भन्नु भएन? नहीं, मैं बचपन से उनसे कुछ भी नहीं लिया था। क्योंकि बचपन में मैं खुद 5वीं से लेकर के मैंने खुद ही पानी बेचता था, नीम बेचता था। मैं खुद अपने पाँव पर खड़े होकर के पढ़ाई किया। उनसे कुछ लिया नहीं था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि तुम अपना जीवन जीना चाहते हो, तुम खुद कमा करके पढ़ाई किया, तुमको जो अच्छा लगता वो करो। इसीलिए उन्होंने ये किया। खोजी गर्ने बानी थियो, हैबिट अफ सर्चिङ। हाँ, सर्चिंग, सत्य क्या है, ये मेरे को खोजने की ज़्यादा ये थी। क्योंकि मैं गांव में देखता था लोग लड़ते हैं,
झगड़ते हैं, लेकिन मैं सोचता था ऐसे क्यों करते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिकता समझ में आई तब समझ के कि ये क्यों लड़ रहे आपस में। आध्यात्मिकता चाहिँ के हो भनिदिनुहोस् न, यसलाई कसरी बुझ्ने? एउटा सामान्य व्यक्तिले, एउटा जेनरल पर्सनले वाट इज स्पिरिचुअलिटी कसरी बुझ्दाखेरि उसले आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्न सक्छ? वास्तव में आध्यात्मिकता मतलब कोई भी भगवी वस्त्र पहनना, माला पहनना, पूजा करना, ये नहीं। अपने आप को जानना, पिता परमात्मा को जानना, इस संसार चक्र को जानना, हम कहाँ से है उसको जानना, वर्तमान समय क्या है उसको जानना, यह है आध्यात्मिकता। आज हर इंसान क्या करता है? पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, लेकिन आध्यात्मिकता वो खुद कौन है, कहाँ से? आज शरीर को देखते हैं, आज शरीर के भान के कारण सारी समस्याएं। इसीलिए आध्यात्मिकता ये सिखाते हैं हर इंसान एक आत्मा है। आज गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल सब कुछ है, ड्राइवर नहीं, गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि गाड़ी की महत्व चीज ड्राइवर। इसी तरह मुर्दा पड़ा हुआ है, आंखें हैं, हार्ट है, सब कुछ है, ना बोलता है, ना देखता है, ना सुनता है। क्यों? आत्मा चली गई। आज स्कूलों में हर चीज हार्ट के डायग्राम बनाते हैं, दांत कितने सिखाते हैं, आंखें कितने, सब सिखाते हैं, आंखों का काम। लेकिन ये सब कुछ चलाने वाला कौन है? ये किसी को भी नहीं। दिया जल रहा है, नीचे वो अंधेरा है। आज बच्चों को मैं स्कूल में जाता हूँ, पूछता हूँ चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? जवाब देते हैं। वर्तमान समय युद्ध कहाँ चल रहा है? जवाब देते हैं। वर्तमान समय आपके प्रधानमंत्री कौन? सारा ज्ञान है, लेकिन मैं कौन इसका ज्ञान नहीं है। और यही पारिवारिक, स्वयं की, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर सारी, वास्तव में हम सभी आत्मा हैं। सब आत्मा ही दोनों भ्रुकुटी में रहते हैं। आत्मा का घर चांद सूरज तारांगन के पार है, और आत्मा का पिता परमात्मा सबका एक घर है, सबका पिता एक है, सब हम आपस में भाई भाई है। ये आध्यात्मिकता अगर ये हो जाएगा तो सारे संसार में सुख शांति आएगी। हजुरको भनाइअनुसार चाहिँ विद्यालय, विश्वविद्यालयले आत्मा परमात्माको शिक्षा दिँदैन, हाँ जी, होइन? विज्ञान प्रविधिको सम्बन्धमा हाँ दिन्छ। जी। तर आत्मा परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान, स्पिरिचुअलिटीको ज्ञान चाहिँ हामी यो आध्यात्मिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्रसँग हरेक व्यक्ति जोडिनुपर्छ हाँ भन्नु जी, भन्नुभएको। हाँ जी। क्योंकि आज के स्कूलों में क्या है? पेट भरने की शिक्षा दी जाती है। आज जानवर, भैंस, गाय पेट भरने के लिए स्कूल में नहीं जाते। पहले जमाने में संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन आज के जमाने में केवल उनको पेट भरने की शिक्षा दी जाती है। और इसीलिए वो बच्चे पढ़ते तो हैं, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। जैसे आपका ये टीवी का मुख्य है, अंधकार से प्रकाश। अंधकार क्या है? चोरी करना, मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, ये सारा अंधकार है। इसी से प्रकाश की ओर जाना, सत्यता, ईमानदारी, भाईचारा, यह है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। असत्यता ही ये सारे दुर्गुण, और सत्यता ही गुण। तो वास्तव में ये शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। लेकिन आज शिक्षा भी लोगों का, एक स्कूल कॉलेज एक बिजनेस बनता जा रहा है। आजकल क्या कर रहे हैं? बच्चों की केवल आईक्यू डेवलप करते हैं। आईक्यू माना होशियार बनाया जाता है। जब हम कहीं जाते स्कूल कॉलेज में, कहते हैं भाई साहब आपका कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि हमारे बच्चों की परीक्षा बहुत नज़दीक है। तो मैं उनको कहता हूँ, 1 साल का परीक्षा का आप इतना ध्यान दे रहे हैं, वही बच्चा सुसाइड करेगा, कोई मर्डर करेगा, कोई नशा करेगा, उसके लिए कुछ सिखाते हैं? आज आईक्यू डेवलप करते हैं, अगले साल रिजल्ट आने के बाद अपने पेपरों में, टीवी में एडवर्टाइज देते हैं, और जगह पर बैनर लगाते हैं, हमारा स्कूल का रिजल्ट इतना है, आप हमारे पास आ जाओ। तो केवल आईक्यू, जैसे टेबल है, टेबल के 4 पाँव हैं, अगर एक ही पाँव होगा तो गिर जाएगा। इसी तरह विद्यार्थी जीवन के 4 पाँव मजबूत चाहिए। एक आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन, दूसरा ईक्यू इमोशनल, तीसरा एमक्यू मॉरल, चौथा एसक्यू स्पिरिचुअल। लेकिन आज के बच्चों को केवल आईक्यू, जिसकी आईक्यू ज्यादा है उसके अंदर ईगो आता है, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है। और वही बच्चे जब समाज में जाते हैं, ईगो के कारण उसको किसी ने पूछा नहीं, अपमान फीलिंग होता है, फिर गुस्सा करता है। इसीलिए आज वर्तमान समय ये चारों पाव को मजबूत करने की जरूरत है। अब सामान्य व्यक्तिले बुझ्ने गरी मन के हो, बुद्धि के हो, चेतना के हो भनिदिनुस् न। वास्तव में मन
हमारे विचार चलते, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, इसके थॉट चलते हैं और थॉट्स प्रमाण हम उसका फॉलो करते रहते हैं। और बुद्धि क्या करते हैं, उस थॉट्स को निर्णय देते हैं। और जैसा बुद्धि ने निर्णय दिया, मन में पहले विचार आते हैं। अगर हम आध्यात्मिकवादी नहीं हैं, बाहर हम चोरी करते हैं, तो चोर वालों को चोर के ही संकल्प चलेंगे और उस अनुसार बुद्धि निर्णय लेगी, उसके संस्कार वैसे बनते जाएंगे और वही वैसा ही बनता जाता है। इसीलिए अगर मुझे संस्कार को अच्छा बनाना है, ज्ञान चाहिए। जिसका समझो यहाँ कोई आता है, 1 घंटे का ज्ञान सुनता है, बाहर गया, उसको विचार आया, चलो ये चोरी करते हैं, बुद्धि कहे कि नहीं, आज सवेरे क्या सुनना तुमने, नहीं करना है। फिर मन क्या करता है, फिर बार बार कह के नहीं करना है। अगर हमने मेडिटेशन, समझो ज्ञान है लेकिन मेडिटेशन नहीं किया, ताकत नहीं है, ज्ञान है ताकत नहीं, तो भी गलत काम होगा। इसीलिए केवल ज्ञान होने से नहीं चलेगा, अंदर मेडिटेशन ताकत चाहिए। इसीलिए मन क्या करता है, संकल्प करता है, बुद्धि निर्णय देते हैं और जो कर्म होते हैं उसके संस्कार बनते जाते हैं और संस्कार हमारे साथ में जाते हैं। जैसे वर्तमान के हमारे संस्कार आए, अगला जन्म उस आधार से व्यक्ति को मिलता है। आजको समयमा अधिकांश मानिसहरू मनको दास भएको छ। हाँ जी, जबकि ऊ लजिकली आफूलाई लानुपर्ने इमोसनली गइरहेको छ, मनको नोकर भइरहेको छ, बुद्धि कमजोर भइरहेको छ। यसको पछाडिको कारण के हो? स्पिरिचुअलिटीको कमी कि के? वास्तव में आज मन का दास, हर इंद्रियों का हम दास है। ये वास्तव में आज दुनिया में कई लोग अपराध करते तो उसको जेल में, ये शरीर भी एक प्रकार का इसके अधीन हो गया हम। और इस शरीर के जो अधीन है, कहते हैं दूसरे पर शासन वही कर सकता है जो अनु मतलब आत्मा इस शरीर के ऊपर शासन करते हैं। सारे गीता का सार है, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी यही सिखाते हैं, हर इंद्रियों पर शासन करो। कब कर सकते हैं? जब आत्म जागृति है। आज व्यक्ति देह के भान में है, जैसे घर में कोई बड़ा नहीं है, आपस में लड़ते हैं। इसी तरह शरीर में आत्मा का भान नहीं है, आंखें जो चाहे देख रहे हैं, कान जो चाहे सुन रहे हैं, मुख जो चाहे बोल रहे हैं। और इसीलिए आज हमारे द्वारा गलत, आज कोई किसी का मर्डर करता, हाथ में हाथ कंट्रोल नहीं, आंखों में कंट्रोल नहीं। इसीलिए आध्यात्मिकता ये सिखाते हैं, आज हमें इनके ऊपर कर्मेंद्र, इसीलिए कहते हैं पहले तुम स्वयं को सुधारो। स्वयं को सुधारना अर्थात हर इंद्रियों को ईश्वरीय परमात्मा के श्रीमत प्रमाण चलाना। आज हम भी क्या करते हैं, मैं रोज क्या करता हूँ, सवेरे उठता हूँ, मैं आत्मा इस शरीर में आया, हर इंद्रियों को गुड मॉर्निंग बोला और सभी से बात करता हूँ। सबसे पहले कान से बात करो, हे कान तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य अच्छी अच्छी बातें कैसे सुनता। और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन कभी कभी तुम धोखा देते हो, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, और अगर कान यहाँ होता दूसरे तरफ तो जिंदा कैसे रहता। तुम मेरा खाते हो, मुझे अगर तुम रात के समय में फिर चेकिंग करूंगा, ये सवेरे बोल रहा हूँ, रात के समय चेकिंग करूंगा, अगर तुमने व्यर्थ कुछ सुनाई मैं सजा दूंगा। आगे फिर मुख से साथ बात करता हूँ, हे मुख तुम्हें मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होता मैं औरों को ज्ञान अच्छी बातें कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान भी करते हो, मेरा भाई मेरे से रुठ जाता है, हमारे संबंध बिगाड़ता है, तुमने मैंने राज्य में इसीलिए रखा है, तुम अगर गलत काम करेगा सजा दूंगा। आगे फिर आंखों के पास, हे आंखें मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें नहीं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम को देखा है, उसको देख मैं तुम्हारा इस संसार की गंदी बातें क्यों देखते हो, अगर देखेगा सजा दूंगा। आगे पाँव के पास, हे पाँव तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना हो तो मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। कोई सेवा की, भाषण किया, आदि दुआ पाँव को मिलती है। कर्मना सेवा की, किचन की सेवा, आदि दुआ पाँव को, क्योंकि पाँव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके जाता है। हाँ, इसीलिए पाँव छूते। तो कभी कभी हे पाँव तुम परचिंतन करने के लिए लेके जाते हो, परचिंतन मुख नहीं किया, आधा पाप तुम्हारे पर चढ़ा, तुम वहां क्यों गए। तुमको मना करना चाहिए, मुख थोड़ा अकेले जाएगा। इसी तरह एक एक इंद्रियों से, मन से बात, हे बुद्धि मैं सारी इंद्रियों से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? मंत्री, गृह मंत्री। क्योंकि मन में विचार गलत आया तो मन की फाइल गृह मंत्री के पास जाते हैं, फिल्म देखने के लिए जाना है तो बुद्धि के पास फाइल गई तो बुद्धि कहे हाँ ठीक है जाओ,
जाओ कहते ही सारी इंद्रियां चली गई। तो हे बुद्धि, आज सारे पाप हुआ तुम्हारा कारण, मैंने तुमको मंत्री बनाया। आज से कोई गलत निर्णय नहीं लेना, जो भी परमात्मा कहता है उस प्रमाण निर्णय। ऐसी सबसे बातें करता हूं, फिर रात के समय पूछता हूं कान से, कान तुम्हारा चाट कैसा रहा, तुम्हारा धन्यवाद। सवेरे सत्संग की बातें सुनी, लेकिन 12-1 बजे को एक व्यक्ति आया था, ये व्यक्ति ऐसा है वो ऐसा है, तुमने नजदीक जाकर सुना था, क्योंकि मैंने शीशी कैमरे में देखा है, बुद्धि रूपी नेत्र में। अगर तुमने गलत क्यों सुना, इसीलिए तुम्हारी सजा, सजा मतलब कान को काट करके फेंकने वाली नहीं, दोबारा सत्संग की बातें सुनना थोड़ी, ये सजा। मुख ने गलत काम किया, उसको सजा, मौन रखना आज का दिन, सारा दिन। ये हरेक मनुष्यसँग आत्मा हुन्छ, चेतनालाई आत्मा भनिन्छ। हाँ जी, त्यो आत्मालाई परमात्मासँग कनेक्सन गराउन जरुरी छ। हाँ जी, त्यो ध्यान साधनाबाट सम्भव छ, हजुरले भनिसक्नु भएको हाँ छ। जी। कसरी कनेक्सन गराउने साधनाका सम्बन्धमा भनिदिनुहोस् न। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, कैसे करते हैं, रोड पर कहीं नहीं डालते, उसको क्या करते हैं, प्लग के पास लाते हैं। तो मोबाइल को प्लग के पास लाते हैं, इसी तरह परमात्मा को के साथ कनेक्शन करने के लिए परमात्मा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाया। ये सेंटर्स, आश्रम के प्लग के पॉइंट है। हमें दिन में एक बार क्या करना है, जैसे हम दिन में एक बार मोबाइल को कहाँ लाते हैं, प्लग के पास लाते हैं, इसी तरह जगह जगह पर जो जहाँ स्थान है वहाँ आना। और मोबाइल को केवल मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज बैटरी होती है। तो यहाँ आने से कोई हमारे शरीर में ताकत नहीं आएगी, आत्मा में ताकत आती है। तो जैसे मोबाइल को प्लग के पास रखते हैं, केवल रखेंगे नहीं, उसकी तारे प्लग में डालते हैं। तो तारे क्या है, मन और बुद्धि, मन और बुद्धि, ये दोनों को यहाँ ला करके हमें एक तार डालने से भी नहीं होगा, दोनों भी डालने पड़ते हैं। जैसे ये कैमरा है, कैमरे का काम क्या है, वो चित्र को देखता है, कैमरा चित्र को देखता है। और बुद्धि क्या, मन क्या करता है, उसको एक्सपीरियंस, टीवी, थॉट्स आते हैं उसके अंदर, मन के अंदर जो बुद्धि देखते हैं वो मन में थॉट्स आते हैं। मन को, जैसे आपने पहले भी पूछा था, मन को कंट्रोल कैसे करें। जब बुद्धि को हम बुद्धि के द्वारा परमात्मा को देखते रहेंगे, बुद्धि रूपी नेत्र से उसको देखते रहेंगे, तो मन अपने आप वही थॉट चलाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बुद्धि को महत्व ही नहीं देते, ध्यान को महत्व नहीं देते। जितना बुद्धि को हम परमात्मा में लगाएंगे, जैसे एक गाय है, बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है, मन बछड़ा है, जहां गाय जाएगी बछड़ा पीछे पीछे जाता है। इसी तरह हम ध्यान परमात्मा में लगाएंगे, मन अपने आप पीछे पीछे आएगा। हम क्या करते हैं, बुद्धि को यूज नहीं करते, मन को कहते तुम जाओ, जाओ प्रभु के पास, तो मन जाता ही नहीं, जाओ बुद्धि, वहां पे जहां हमारा ध्यान है वहां हमारा मन है। तो ये है, तो इसीलिए हमें ध्यान को लगाने के लिए ज्ञान चाहिए। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, जब विनाश के चारों तरफ से काले बादल छाए आई और तुम भागने की कोशिश करें, अगर तुम भागोगे स्वर्ग से गिर जाओगे, अर्थात यहाँ कोई जो नहीं आएगा तो उस स्वर्ग में प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए ये ज्ञान, ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान असली गीता का ज्ञान है। गीता का ज्ञान स्वयं परमात्मा दे रहा है। जब ये ज्ञान होगा तब मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान हमारा न भटके। इसीलिए ध्यान करते समय, जैसे कोई माँ है, बड़ा मेहमान आए घर में, उसे बात करे गहरी, और उस समय बीच में बच्चा आता है, मम्मी मेरी टाई का है, मम्मी ठहर जाओ मैं बात करो, बाद में दूंगी, बच्चा तो रोज का है। इसी तरह जब हम ध्यान में बैठते हैं, ये छोटी छोटी बातों को हमें, और तब लगन में मगन होकर के बैठी गई एकाग्रता, आत्म जागृति होती। ध्यान से आत्म जागृति होते हैं, विशेष शरीर में व्योस फैलते हैं, सुख मिलता, अतीन्द्रिय सुख। और जिसको ये आत्मिक का सुख मिलता है, कोई अपमान करता है, निंदा करता है, कहते जाने दो, कुछ नहीं, उसको सहन शक्ति आती है, धैर्यता आते, सारे गुण फिर आना शुरू हो जाते हैं। बुद्धिलाई सक्रिय बनाउन ध्यान अति आवश्यक छ। हाँ जी, हाँ जी। नत्र भने मनले उसलाई डोर्याउँछ भन्न खोज्नुभएको हो। अब तनावमुक्त र सकारात्मक जीवनशैली सम्बन्धमा तपाईँले प्रवचन दिइरहनु भएको छ। हाँ जी। तनाव कसरी मुक्त गर्ने, मानव जीवनलाई कसरी चाहिँ अब खुसीको साथ अगाडि बढाउने, परम आनन्द कसरी लिने भन्ने सम्बन्धमा तपाईँले देश विदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा आफ्नो प्रवचन दिइरहनु भएको छ। र आजको यो भौतिक जगत, यो भौतिक संसारमा
सुख सयल मान्छेले पाए तर अन्तर सन्तुष्टि पाएन नि, यस सम्बन्धमा भनिदिनुहोस् न। वास्तव में आज अमीर हो गरीब हो सभी के अंदर तनाव है। कहते 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की होगी और 21वीं सदी तनाव की सदी है। क्योंकि आज हर एक में तनाव, और तनाव का मूल कारण है मन में चलने वाले निगेटिव विचार। जिसके विचार निगेटिव है, ज्यादा विचार चलते उसको तनाव पैदा। तनाव को इंग्लिश में टेंशन भी कहते हैं। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब छोरे। अब किसी के 10-12 छोरे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा हिलाते रहेगा, पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा पापा जी मुझे। इसीलिए आजकल कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं, बहुत संकल्प पैदा करेंगे और शाम को शांति से बैठेंगे, वही थॉट से हिलाते रहेंगे, पापा जी मम्मी जी। आजकल कईयों को रात रात नींद नहीं आती। जिसके निगेटिव विचार चलते हैं उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। इतना ही नहीं, जिसने नींद फिटाई उसके लिए नफरत आती है, घृणा आती है, और एक दिन क्रोध की उत्पत्ति होती है। निगेटिव से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध अचानक नहीं आता। कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे, गर्म होता है, तो गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो एक शेक। मैं तो काफी सारे जेलों में जाता हूँ, जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो कैदी बंदाई, काम विकार वाले कितने हैं, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले कितने हैं। 70% कैदी क्रोध वाले। क्यों? क्योंकि बचपन में सारे बातें सीखी, लेकिन पॉजिटिव तनाव मुक्त नहीं बनाया उसको। आज मैं कई स्कूलों में जाता हूँ, बच्चे सामने बैठे रहते हैं, सारे पूरा क्लास में बैठे रहते हैं, प्रेयर के समय जैसे सुनाते। तो बच्चे को पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने वाले टीचर देख करके वो हैरान होते। तो हमने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सीखा है? वो कहते हैं हमको भी गुस्सा आता है। तो आज निगेटिव के कारण सभी के अंदर गुस्सा है। पहले जमाने में बच्चे लेट आते थे, यूनिफॉर्म पहन के नहीं आते थे, टीचर सामने बुला करके छड़ी मारते थे। क्यों? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जब पॉइंट दब जाते बुद्धि खुल जाते। इसलिए कहते भी थे छड़ी लगे छम छम विद्या आई गम गम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहता है सर बाहर आओ फिर देख लूंगा सहन शक्ति। तो इसीलिए आज पॉजिटिव बनाना बड़ा जरूरी है, और निगेटिव के कारण, और जिसको तनाव है उसका दिमाग गर्म रहता है, और जिसका दिमाग गर्म है दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम पेट नरम दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को गर्म रखो, पेट को नरम रखो, दिमाग को ठंडा रखो। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहता है ठंडे, आज दिखाने के लिए गाड़ी में चलेंगे, रिक्शा में चलेंगे, आज बसों में वॉकिंग नहीं करेंगे, और इसीलिए पाँव रहते ठंडे। और पेट, आज पनीर की सब्जी है 4 रोटी खाएंगे, कद्दू बनाए नाक ही मोड़ेंगे, जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। इसलिए जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, और दिमाग रहता है गर्म। 70% लोगों को बीमारी, आज किसी को पेट की संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइर, रास्ते में जा रहे, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है स्पॉन्डिलाइट हुआ। एक बड़ा सा पट्टा लगाता है, जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा। आज किसी को शुगर सबको हो रहे हैं। शुगर का कारण है टेंशन। क्या टेंशन है? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया छोटे से बड़ा, क्या जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का बनता है मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से शुगर हो रहे। वास्तव में वर्तमान के हर एक के जीवन के प्रॉब्लम उसके ही अतीत किए हुए कोई कर्मों का परिणाम है, और ये हमें आध्यात्मिकता के द्वारा पता चलता है। भनेपछि व्यक्तिको मन मैलो भएपछि हाँ जी, उसलाई जीवनमा पीडाहरू आउने हो। हाँ जी, हाँ जी। अब उसले आफ्नो मनलाई पवित्र बनाउन ध्यान साधनै गर्नुपर्छ। तर आजको समयमा मान्छे क्षणिक लाभ प्राप्त गर्न लागि परेका छन्
र त्यसैलाई सबथोक सुख सयललाई शान्तिको आधार भनेर हिँडेका छन् नि। हामीलाई हेर्नुहुने आदरणीय दर्शकहरूलाई यस सम्बन्धमा भनिदिनुहोस् न, परम शान्ति भौतिक वस्तु होइन आध्यात्मिक हो भनेर कसरी संदेश दिनुहुन्छ? वास्तव में आज का इंसान आगे क्या होने वाला है, भविष्य में क्या, इसके बारे में तो ये नहीं, वो वर्तमान को देखता है। हाँ, वर्तमान कोई क्षणिक सुख, जैसे कुत्ता होता है वो हड्डी को क्या करता है, काटता है, तोड़ता है। जब हड्डी को काटता है उसका खुद का मुंह क्या होता है, कट जाता है, उसमें से खून टपकता है और उसको क्या लगता है हड्डी से खून आ रहा है और उसको काटता जाता है, उसका ये होता है। आज का इंसान कोई काम विकार के वश हो जाएगा कोई, और इसी से लग रहा है कि मेरे को थोड़ा क्षणिक सुख मिल गया, लेकिन उसके उसी एनर्जी, उसकी पावर उसको और ही खत्म होता जा रहा है। इसीलिए वास्तव में आध्यात्मिकता में सच्ची सुख है, आध्यात्मिकता की सच्ची शांति है। इसीलिए जब तक आध्यात्मिकता के तरफ नहीं जाएगा तब तक, और जो भी है यहीं खत्म होने वाला है, और आध्यात्मिकता के द्वारा जो हम करते हैं वो साथ में जाएगा। आजभोलि मानिसहरूले आफूलाई हु एम आई भनेर चिन्नु पर्दा पहिला शरीरबाट होइन आत्माबाट हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो, अनि त्यसपछि ऊ स्पिरिचुअलिटीतिर जान्छ। वास्तवमा मानव जीवन के हो यस सम्बन्धमा भन्नुहोस् न, हामीले यसलाई कसरी बुझ्नु पर्ने हो? वास्तव में इस धरती पर आना, आ करके हमें 84 जन्म लेने की, 84 जन्म जो लेता है, अर्थात सतयुग में जो 9 लाख आत्माएं आई उनके साथ हमें भी आना सतयुग में, वो असली सुख संसार का सतयुग और त्रेता में, जो सतयुग 2 युग है, सतयुग त्रेता का परमात्मा का वो वर्षा है। हर एक बच्चों को वहां जाने का चांस है, लेकिन जब वो आता है सब उसका ज्ञान सुनने के लिए नहीं आते, क्योंकि परमात्मा यहाँ करके क्या देता है, ये गुण और शक्तियाँ का वर्षा देता है। और जो यहाँ परमात्मा का ज्ञान योग करके जो इस शरीर के ऊपर शासन करना सीखता है, वही उसी को भविष्य का शासन करना मिलता है, वो उस दुनिया में शासन करने का चांस मिलता है। इसीलिए यहाँ राजयोग का अभ्यास जो करते हैं एक जन्म में, उसको वास्तव में जीवन क्या है, कैसे हम एक साधारणता से देवता बने, तो इसके लिए हमें आध्यात्मिकता का ज्ञान लेकर के हमें समय, क्योंकि पता है कि अभी ये परिवर्तन होने वाला है समय, तो जो ये ज्ञान लेकर के अपने जीवन को गुणों से श्रृंगार करेंगे, धारणा से श्रृंगार करेंगे, और वो साधारण इंसान से नर से नारायण बने। हर एक उसको भूले हैं, मेरा बाप कैसा और मैं कैसा, क्योंकि उसको भूले हैं और इसीलिए आज दूर हो गए। इसीलिए अब वर्तमान समय उस पिता के समान बनना है, गुणवान बनना है, और वो बनेंगे तो उसका ध्यान लगाने से, मेडिटेशन करने से, उसकी बातें सुनने से, और तब जाकर के हम बन सकते हैं उसके जैसे, और वो जाकर के सतयुग दुनिया में आता है, और वो है असली जीवन। हामीले परचिन्तन होइन स्वचिन्तन गर्नु पर्यो। हाँ जी, अन्तर्ज्ञान हासिल गर्नु पर्यो, ध्यान गर्नु पर्यो, हु एम आई भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु पर्यो। हाँ जी, हाँ जी। हस्त हजुरको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।